एक कपल को शादी के 11 साल बाद लड़का हुआ। वे बहुत ही प्रेमी थे। उनका लड़का उनकी आंखों का तारा था। एक सुबह जब वह लड़का तकरीबन 2 साल का था, पति ने एक दवाई की बोतल खुली देखी। उसे काम की देरी हो रही थी, इसलिए अपनी पत्नी से उस बोतल पर ढक्कन लगाने और अलमारी में रखने को कहता है। लड़के की मम्मी रसोई में खाना बना रही थी, इसलिए उनका ध्यान से उतर गया और बच्चा बोतल देख करके और उसने पूरी दवाई पी ली। उस दवाई की छोटे से बच्चे को छोटी सी मात्रा भी जहरीली हो सकती थी। उसके बाद जब वह लड़का नीचे गिर गया, उसकी मम्मी ने उसे जल्दी से दवाखाना ले जाती हैं, जहां उसकी मौत हो गई। उसकी मम्मी पूरी तरह हैरान हो गई थी। वह भयभीत थी कि लड़के को और उसके पति को क्या सामना करेगी। जब लड़का नीचे गिर गया, उसकी मम्मी उसको दवाखाना ले गई तो वहाँ वह मरा पाया गया बच्चा। जब लड़के के परेशान पिता दवाखाने में आए तो उन्होंने अपने बेटे को मृत पाया और अपनी पत्नी और देखते हुए उनसे 4 ही वर्ड कहे। आपको क्या लगता है कौन से होंगे वो 4 वर्ड? पति ने सिर्फ इतना ही कहा, आई लव यू डार्लिंग। उसके पति का ये व्यवहार आश्चर्यचकित था। उसका लड़का मर चुका था, वो उसे कभी वापस नहीं ला सकता था और वो अपनी पत्नी में भी कसूर नहीं ढूंढ सकता था। इसके अलावा आगे उसने अगर वह बोतल खुद ही हटा देती तो क्या ये सब होता? वो किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकता था। उसकी पत्नी ने उनका इकलौता बेटा खोया था। उस समय उसे सिर्फ अपने पति से सहानुभूति और दिलासा चाहिए थी और यही उसके पति ने उस समय किया। कभी-कभी हम इसी में समय व्यर्थ कर देते हैं। परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन आरोपी है, ये सब हमारे आपसी रिश्तों में होता है। जहाँ जॉब करते हैं वहाँ जिन लोगों को हम जानते हैं उन सभी के साथ होता है और परिस्थिति के आवेश में आकर हम अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, रिश्तों को भूल जाते हैं और एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कुछ भी हो जाए, हम उस व्यक्ति को कभी नहीं भूल सकते जिसे हम प्रेम करते हैं। इसलिए जीवन में जो आसान हो उसे प्रेम करो। आपके पास अभी जो है उसे जमा करो और अपनी तकलीफ़ों को विचार कर के बढ़ाने के बजाय उसे आप भूल जाइए। उन सभी चीज़ों का सामना करो जो आपको अभी मुश्किल लगती हैं, जिनसे आपको डर लगता है। सामना करने के बाद आप देखोगे वो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी आप सोच रहे थे। हमें परिस्थिति को समझकर लोगों के व्यवहार करना चाहिए और लोगों को कठिन परिस्थितियों में लोगों का हमदर्द बनना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ऐसे ही स्टोरी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे फिर ऐसे ही स्टोरी लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।